लोन, सिर्फ ये शब्द सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक कहता है लोन जिंदगी बर्बाद कर देता है, दूसरा कहता है लोन के बिना बड़ा आदमी बनना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है, सच कौन बोल रहा है? अगर लोन इतना ही खराब है तो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज, रिच लोग आज भी करोड़ों का लोन क्यों लेते हैं? और सबसे शॉकिंग बात, वॉरेन बफेट खुद अननेसेसरी डेब्ट से बचने की सलाह देते हैं। तो फिर अमीर लोग लोन लेकर और अमीर कैसे बनते हैं? वीडियो के एंड में एक ऐसा रियल एग्जाम्पल दूंगी जो शायद लोन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए चेंज कर दे। बैंक आपको लोन क्यों देता है, कभी सोचा है? क्योंकि बैंक जानता है आप उससे ज्यादा पैसा वापस करोगे, यानी बैंक अपने पैसे से पैसा बना रहा है। अब एक सवाल, अगर बैंक आपके पैसे से पैसा बना सकता है तो आप क्यों नहीं? यहीं से गेम की शुरुआत होती है। अमीर लोग लोन को खर्चा नहीं समझते, वो उसे एक टूल समझते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर लोन आपको अमीर नहीं बनाता और इसी वजह से 90% लोग कर्जे के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर अब तक की बात आपको वैल्यूबल लग रही हो तो लाइक जरूर करिए। इससे हमें पता चलता है कि आप ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस और देखना चाहते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, आपको बैंक से 20 लाख रुपए मिलते हैं। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 लग्जरी कार एंड द ऑप्शन 2 इज एक ऐसा एसेट्स जो हर महीने पैसा कमा कर दे। आप क्या चूज करोगे? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं, इसलिए ईएमआई उनकी सैलरी खा जाती है। अमीर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, इसीलिए ईएमआई उनका एसेट्स भर देता है। समझे? लोन सेम था, बस डिसीजंस अलग थे और रिजल्ट जमीन आसमान का अंतर। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ आई बोरोड मनी एट 18% इंटरेस्ट आई वुड बी ब्रोक। ये लाइन बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर करोड़ों की लर्निंग छुपी है। वॉरेन बफेट कभी भी ऐसा लोन नहीं लेंगे जिसकी कॉस्ट उनकी अर्निंग से ज्यादा हो, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड डेब्ट को बहुत ज्यादा गलत मानते हैं। अब खुद से पूछिए, आपका लोन आपके लिए काम कर रहा है या आप लोन के लिए? एक और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ वॉरेन बफे ही नहीं, चार्ली मुंगेर भी कहते थे, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। नवल रविकांत भी एसेट्स ओन करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। यानी दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक बात पर सब एग्री करते हैं, लोन तभी लेना चाहिए जब वो फ्यूचर में आपके लिए पैसा बनाने की पोटेंशियल रखता हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित और अमन दोनों ने 15 लाख का लोन लिया। रोहित ने एक न्यू कार खरीदी। पहले दिन सबने तारीफ की, लेकिन 3 साल बाद कार की वैल्यू आधी, ईएमआई अभी भी बाकी। दूसरी तरफ अमन ने उस पैसे से एक छोटा सा वेयर हाउस लीज पर लिया। उससे रेंट आने लगा, उस रेंट से ईएमआई भरने लगा। 5 साल बाद लोन भी खत्म, इनकम भी चल रही है। अब सोचिए, लोन ने किसे अमीर बनाया? किसी को नहीं, राइट डिसीजन ने बनाया है। यही वजह है कि वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट से पहले एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या ये डिसीजन 10 साल बाद भी सही रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो वो आज भी उस डिसीजन को मना कर देते हैं और शायद इसी वजह से वो आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं। वो दिखावा नहीं करते, कैश फ्लो देखते हैं। वो ईएमआई नहीं, ओनरशिप देखते हैं। वो प्राइस नहीं, वैल्यू देखते हैं। वैसे अगर आप वॉरेन बफे और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की रियल स्ट्रेटेजीज हिंदी में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हफ्ते ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग लेकर आते हैं। आज की वीडियो की सबसे बड़ी सीख यही है, लोन से अमीर नहीं बनते, सही डिसीजन से बनते हैं। लोन सिर्फ एक एम्पलीफायर है। अगर डिसीजंस गलत हैं तो नुकसान भी बड़ा होगा, अगर डिसीजन सही है तो ग्रोथ भी बड़ी हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल, अगर बैंक कल बिना सिक्योरिटी के आपको 50 लाख रुपए का लोन दे दे तो आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? कमेंट में जरूर बताना।